सभी साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी को मैं ये निवेदन करते हुए, ये अपील करते हुए कि प्रदेश में आपसी भाईचारा बना रहे, कोई वैमनस्य उत्पन्न ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना आए। सभी से मैं अपील करता हूं कि सभी समाज से कि जो बेवजह कुछ चीजों को मुद्दा बना रहे हैं, उनकी बातों में ना आए। और मैंने आज राजस्थान शासन को, प्रशासन को अपने एडवोकेट के माध्यम से मेल भी भेजा है कि एक भ्रांति चलाई जा रही है, एक मैसेज बार बार ड्रॉप किया जा रहा है लोगों के पास कि उपदेश राणा ने 1 तारीख को आने का कॉल दिया था, जिसका मैं कल भी खंडन कर चुका हूं। आज मेल के माध्यम से जो वहां के शासन प्रशासन में जो अधिकारी हैं उनको भी खंडन किया है, और साथ में ये भी कहा है कि जो ऐसा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, जो इस तरीके के मैसेज चला रहे हैं। कुछ चीजों को बेवजह बनाया गया है, वो नहीं बननी चाहिए। आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बना रहे। कल भी मैंने वही बात की, पिछले सप्ताह से मैं वही बात करता आ रहा हूं कि मैंने किसी भी कास्ट को टारगेट करके या अपनी कास्ट बता के किसी को टारगेट करके आज तक जीवन में, इस लाइफ में नहीं कुछ किया, ना ही कुछ कहा। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं भी लाइव पर बता रहा हूं। मीणा समाज से एक मेरी बहन का फोन मुझे आया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने मुझसे मैसेंजर में बात की, अपना नंबर दिया कि मुझे भैया बात करनी है। मैंने बात की। उसने फोन करते ये कहा कि भैया तुमने वहां झंडा क्यों लगाया। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उस बहन ने कहा, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। तो मैंने उस बहन को यही कहा कि बहन, किसने बताया तुम्हें कि मैंने वहां कोई झंडा लगाया या मैंने कोई झंडा हटाया। फिर वो बोली कि भैया आपने ये क्यों कहा कि 1 तारीख को आप आ रहे हो। मैंने कहा बहन, मैंने ये कब कहा कि मैं 1 तारीख को आ रहा हूं। तो वो बहन बोली कि मैं आपको व्हाट्सअप करती हूं, मेरे पास कुछ ट्वीट, कुछ वीडियो है। मैंने कहा बहन, ट्वीट है तो, क्योंकि ट्वीट तो फर्जी भी तैयार हो सकते हैं, अगर वीडियो है तो फिर तो कुछ समझने वाली बात है। तो मैंने कहा कि बहन व्हाट्सअप कर। उस बहन ने मुझे कुछ व्हाट्सअप नहीं किया, उसको कुछ नहीं मिला। तो मैंने उसको समझाया कि बहन यही बातें हैं कि जो फैलाने की कोशिश की जा रही हैं बेवजह। तो वो बहन समझ गई। और बहुत सारे भाई, बहुत बड़ी संख्या में, कि भैया आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, किसी को बेवजह टारगेट नहीं कहा, कि आपने केवल ये कहा था जिन्होंने ये गलत कृत्य किया है, जो भगवा के असम्मान के वक्त वहां मौजूद थे, उन पर कार्रवाई हो। और मैं जयपुर आ रहा हूं। उसी रात्रि में रिपोर्ट लिखी गई। तो कोई बात ही नहीं था वाद विवाद का, लेकिन ये बनाया गया, ये मुद्दा बनाया गया। और मैं समर्थन करता हूं माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी के उस स्टेटमेंट का, जिन्होंने उसमें ये कहा है कि जिस विधायक ने ये कहा है कि हम हिंदू नहीं है, इसको गिरफ्तार किया जाए। इट इज नॉट माई स्टेटमेंट। किरोड़ीलाल मीणा जी ने यह स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि जितने दुर्ग, जितने किले और जितनी आदिवासी भाइयों की जमीन या किले जो हड़पे हुए हैं, जिनकी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, उसके लिए वो मुहिम चला रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी साथी ऐसी मुहिम में जिन पर कब्जा किया हुआ है या मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उस मुहिम को कोई लेकर आता है, तो मैं फिर ये कह रहा हूं
कि मैं वहां धरातल पर अगर मुझे आवाज दोगे मैं खड़ा मिलूंगा आपके साथ आपकी इस लड़ाई में, लेकिन मुद्दे को भटकने मत दो। आपस में ही लड़ाया जा रहा है। और छोड़िए मीणा भाइयों को, मीणा भाइयों से ही लड़ाया जा रहा है। हिंदुओं को आपस में टकराव कराने की कोशिश की जा रही है, जिनको पॉलिटिक्स चमकानी है। तो भाई ऐसा ना हो, मेरा सभी से यही कहना है। और फिर मैं ये कह दूं, फिर मैं ये बता दूं, मैंने सिर्फ ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कहीं झंडा लगाने आऊंगा। झंडा मुझे जहां लगाना था वहां मैंने तिरंगा लगाया, लाल चौक पर जाकर। जब 370 और 35 एड नहीं हटी थी, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, वहां जाकर तिरंगा लगाया, वहां जाकर भगवा लगाया, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर जाकर लगाया, ओवैसी के यहां जाकर हैदराबाद में भारत माता की जय जयकारे लगाए। और ये सारे काम तब किए समय देकर, ये सारे काम तब किए समय देकर कि इस डेट में इस टाइम आऊंगा, उस टाइम हम वहां गए, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, ये कोई हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। लेकिन यहां आपसी ही भाइयों से लड़ाने की जो प्रक्रिया, जो चक्रव्यूह चल रहा है, हमने कल भी कहा था कि वो चक्रव्यूह बहुत जल्द टूट जाएगा। विश्वास रखें, आप धैर्य रखें, वो चक्रव्यूह टूटने लगा है। वो जो चक्रव्यूह चल रहा था वो टूटने लगा है। हम राजनेता नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की गंदी हरकतों ने हमें भी राजनेता बना दिया। वी आर नॉट पॉलिटिशियन, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की कि वो ही विचारधारा अपनानी पड़ी, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तो भाई सभी अपना भाईचारा बनाकर रखें, किसी वाद विवाद में ना फंसें। प्रदेश में शांति की अपील करता हूं, आपसी सौहार्द की अपील करता हूं। फिर मैं ये कहता हूं, जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर एक साथ काम करने की जरूरत है, उपदेश राणा कल भी साथ था, आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेगा। जो गाइडलाइन दी गई हैं उनका पालन करें, और प्रदेश में कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो हमारे द्वारा जिसका फायदा कोई और ले जाए। और मैं इस लाइव के माध्यम से ये भी अपील करता हूं और ये भी डिक्लेयर करता हूं, मैंने मेल के माध्यम से शासन प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे एडवोकेट ने मेल कर दिया है। ये मेरा ऑफिशियली स्टेटमेंट है। और मैं यहां भी बता रहा हूं कि मेरे द्वारा कोई भी कॉल 1 अगस्त को किसी भी दुर्ग पर जाने का नहीं था। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भगवे का अपमान हुआ है। उस स्टैंड पर मैं कल भी कायम था, आज भी कायम हूं, कल भी कायम रहूंगा। और कल को अगर कुछ वहां पर उपद्रव होता है या कुछ लोग वो षड्यंत्र करते हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन ठहराए जाएंगे, किसको लॉ एंड ऑर्डर देखना है। और जो लोग ये वीडियो, भड़काऊ वीडियो डाल रहे हैं कि वहां आओ, राणा ने ये कहा है, और ये कह रहे हैं कि डंडा साथ लेकर आओ और ये लेकर आओ, इन लोगों की जांच हो और इन लोगों के अकाउंट, पूरे अकाउंट जो चला रहे हैं, इनको देखा जाए और ये क्या करना चाहते हैं, और ये एक समाज के युवा पीढ़ी को किस तरीके से इस्तेमाल करके अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसकी भी जांच हो। मैंने बिल्कुल मेल के माध्यम से सभी, और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो मुख्य सचिव हैं उनको भी मैंने मेल अपने एडवोकेट के माध्यम से भेजा है। और राजस्थान के, जयपुर के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं जिनको इस संबंध में भेजना था, उनको भेजा जा चुका है। राहुल शर्मा कह रहे हैं भाई आपका व्हाट्सएप ऑफिस का बंद है। भाई कल चल जाएगा, आपको पता है पिछले 4-5 दिन से कुछ ऐसा ही चल रहा है। कल से व्हाट्सएप चालू हो जाएगा ऑफिस का। आप सभी से जो बातें होंगी, जो भी होगा, वहां उपस्थित रहेंगे। बस मेरा सभी से यही कहना है कि भाई कोई भी ये ना समझे कि हमने किसी समाज को बोला है, बिल्कुल सरासर गलत है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर इसका कोई प्रूफ होता, इसका कोई एविडेंस होता, तो लोग जाकर अब तक उसका विरोध करते, उसको निराधार बताते। लेकिन ऐसा कोई भी स्टेटमेंट
नहीं दिया गया है। इसलिए मैं फिर अपील कर रहा हूं कि आप सभी शांति बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें। कुछ लोगों की चाल है, जिनको जल्दी राजनीति में ऊपर जाना है, उन लोगों के द्वारा कृत्य किए जा रहे हैं। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि इस चीज़ को ध्यान रखें, इस चीज़ को सुने। और एक बार फिर मैं किरोड़ी लाल मीणा जी का धन्यवाद करते हुए यही बोलना चाहूँगा कि आपकी धरोहर को बचाने के लिए अगर हमारी कहीं आवश्यकता हो, क्योंकि आप समाज के बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, और हमारे संस्कार हैं कि हम अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। कहीं भी हमारी आवश्यकता हो तो हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे।